चलिए, तो आज हम लोग कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है। द्वैतवाद यानी द्वैत अद्वैत का मिक्सचर भी पढ़ा था। पुष्टि मार्ग पढ़ा था। कई कोर फिलॉसफीज हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। भक्ति आंदोलन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग। सगुण निर्गुण मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको। कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा के थे कि निर्गुण? आगे कबीर वगैरह को भी पढ़ना है हम लोग। बताइए, कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा के थे या निर्गुण? निर्गुण। हाँ, निर्गुण के थे। तुलसीदास सगुण। सगुण। क्योंकि तुलसीदास जी श्री राम जी में आस्था रखते थे, उन्हें भगवान मानते थे। और है ना? ठीक है भाई, जानते तो हो। ये देखिए, सगुण और निर्गुण का स्लाइड लगा दिया है ना? जिसमें आप दोनों को समझ सकते हो कि क्या मेन अंतर है, और उसके जो प्रोमिनेंट मास्टर्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। सगुण में, सगुण क्या है? पर्सनल गॉड, व्यक्तिगत ईश्वर। आप बना भी सकते हो अपना ईश्वर सगुण में। किसी ईश्वर की कल्पना कर लो कि वो भगवान मेरे ऐसे हैं, पूजो। और जब वर्त ये क्या है, निर्गुण में फार्मलेस गॉड की प्रतीत की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में इसमें क्या है? जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी। इसमें फार्मलेस गॉड में क्या है? बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स। एक यूनिवर्सल ब्रह्म होता है, सर्वत्र फैला हुआ परमात्मा, जिसका कोई आकार रूप रंग नहीं होता। उस पर कोई नाम भी नहीं चिपका सकते। ब्रह्म शब्द तो इसलिए बोल रहे हैं समझने में आसान रहे। ब्रह्मांड का जो नियंता हो वो ब्रह्म होता है। तो बाकी तो उसका नाम भी नहीं होता है, वह नाम होता है। उसको बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। जिसके बारे में कुछ भी ना बोल सको। इस इनकी भक्ति कैसे करते हैं? सगुण में भक्ति उपासना कैसे करते हैं? भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। हरे रामा, हरे कृष्णा। कभी किया हो तुमने कोई कीर्तन वर्तन? लोगों के घरों में भी होती है नवरात्रि वगैरह पे, कृष्ण जन्माष्टमी पर। अभी एक बड़ा पवित्र त्योहार आने वाला है 2-3 दिन बाद। महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि। तो करते नहीं हो मंदिरों में या घर पे भी लोग करते हैं? भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हम्म। अब तो लेकिन आस्था से लोग नहीं कर रहे हैं। फैशन हो गया है कि पड़ोसन ने कीर्तन करवाया, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी आ रही हो और वो जो है देखे कि अरे इसने कीर्तन करवाया था, उसके घर की तरफ चली जाए और हमारा घर भूल आ जाए। है ना? तो पड़ोसन ने करवाया है तो मैं भी करवाऊंगी। और डीजे वीजे लगा करके करवाते हैं। अरे उन और बैठ करके उसमें देखते हैं भौकाल गया, देखो हमने उससे बढ़िया करवाया। उसने 5,000 खर्चा किया था, हमने 10,000 खर्चा कर दिया। उसने 20 लोगों को बुलवाया था, मैंने 50 लोगों को बुलवाया। है ना? ये ये चीज जो उनके अंदर रहती है, दिखावापन ज्यादा रहता है, आस्था नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। इसमें इसमें नाच, गाना, कीर्तन, संकीर्तन, ये सब नहीं होता। क्योंकि ये शाखा ना भक्ति मार्ग की नहीं, ज्ञान मार्ग की है। ज्ञान मार्ग की है। तो इसमें रहस्यवाद पर चर्चा होती है। ब्रह्मांड के सीक्रेट, उनको एक्सप्लोर किया जाता है। आत्मा के रहस्य पर अनुसंधान किया जाता है। जीवन के रहस्य पर खोज किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश से संबंधित तथ्यों पर विचार किया जाता है।
तो इस तरह से इस सोच में, इस खोज में भी वो लगातार उस निर्गुण भगवान से जुड़ा रहता है। ईश्वर के बारे में खोज करना भी ईश्वर के बारे में सोचना है। अगर तुम किसी के बारे में खोज करते हो तो उसके बारे में निश्चित ही सोचते हो, और जब तुम किसी के बारे में सोचते हो तो आप मेंटली उससे कनेक्टेड हो, और हृदय से सोचते हो तो हृदय से जुड़ जाते हो। तो जब आप भगवान के बारे में सोचते हो तो आप भगवान से जुड़ जाते हो, वहीं तत्क्षण जुड़ जाते हो। जैसे अभी क्लास में भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, तुम्हें भले ना पता हो, लेकिन तुम भगवान से अभी जुड़ गए हो, मैंने जोड़ दिया। अभी तुम पूरा 1 डेढ़ घंटा भगवान से कनेक्ट रहोगे, बहुत अच्छे, भले तुमको बिल्कुल एहसास ना हो, लेकिन मेरे शब्द कान में पड़ रहे हैं तो तुम इतनी देर तक भगवान से जुड़े हुए हो। मिस्टिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोच से आप, क्योंकि मैं फिलोसफी ही बता रहा हूं, तो सुनने वाला भी भगवान से जुड़ जाता है, और बोलने वाला तो बिना भगवान से जुड़े बोल ही नहीं सकता है। भगवान के बारे में बिना भगवान से जुड़े बोला नहीं जा सकता, निर्गुण के बारे में तो नहीं बोला जा सकता। निर्गुण के बारे में वही बोल सकता है जो भगवान से जुड़ जाए, नहीं तो मुंह से बोल नहीं निकलेंगे, शब्द नहीं फूटेगा, वो खुद भी नहीं समझ पाएगा, समझा भी नहीं पाएगा। अगर निर्गुण के बारे में बोले तो इसका मतलब मैं भगवान से जुड़ गया हूं, और तुम्हें समझ में भी आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुमको भगवान से जोड़ दिया। और भगवान से जुड़ने पर क्या होता है, तो चाहे सगुण भगवान हो चाहे निर्गुण, दोनों भगवान एक ही है। तुम निर्गुण बहुत कठिन है, समझ में ही नहीं आता है, तो उसको सरल करने के लिए भगवान ने सगुण मार्ग बनाया है, आसानी से तुम भगवान को समझ पाओ, राम के रूप में भगवान को समझ पाओ, कृष्ण के रूप में भगवान को समझ पाओ, शिव के रूप में तुम समझ पाओ। इसलिए भगवान ने अपने ही रूप बनाए हैं वो सब, दोनों एक ही, कोई मैं एक का पक्षधर नहीं हूं। एक को पकड़ोगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को पकड़ोगे इधर वाला छूट जाएगा, और जहां छूट जाता है वहां भगवान थोड़ी है, भगवान तो कंप्लीट होता है। मेरी दृष्टि में दोनों है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो भगवान से जुड़ने पे क्या होता, तुम लोग भगवान से जुड़े हो, कितनी खुशी की बात है, तुम लोग भगवान से जुड़ गए हो अभी, और भगवान से जुड़ने पर जीवन में चमत्कार घटित होता है। ये गुण है उसका, अपने आप करता नहीं, हो जाता है। सूर्य के सामने बैठने पर हीट लगेगी लगेगी, तो ईश्वर से जुड़ते ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, कुंद बुद्धि भगवान ही खोलते हैं। इसीलिए भगवान अपने दूत ने पॉइंट करके रखे हैं, है ना, जो आपका दिमाग खोल दे। हम लोग क्या है, दूत हैं, दूत ही तो है भगवान के, है ना। प्रमुख संत सगुण के तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको तो लोग श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को। रामानुजाचार्य, संत एकनाथ, मराठी भक्ति संत हैं, त्यागराज, ये सब सगुण भक्ति के। इनके नाम भी याद रखना, पूछेगा कौन सा सगुण भक्ति के नहीं है। वहीं पर निर्गुण संतों में कबीर दास जी, गुरु नानक देव साहब जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया, दादू दयाल जी, रविदास जी, नामदेव, बुल्ले शाह, है ना, ये सब प्रमुख निर्गुण भक्ति संत हैं। सगुण भक्त की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, है ना, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था, सूर सागर, भक्ति,
गीत जो मीरा के पद, इसको मीरा के पद लिख लो, मीरा के पद, मीराबाई भजने लिखती थी, जिनको कहते हैं, जिनके संग्रह को कलेक्टिवली मीरा के पद कहा जाता है। वहीं पर अलवार और नायनार संतों की जो कृतियां हैं, जैसे तिरुमुरई और थेवरम, तिरुमुरई को तमिल वेद भी कहते हैं, तिरुमल ति, तिरुआ यमोली भी कहते हैं उसे, तिरुमुरई लिख लो, जो पेपर में पूछा गया था जो नाम, ती सॉरी तिरुमुरई, ये आ रहा था, तिरुमुरई। इधर संत कबीर जी का बीजक सिख गुरुओं के द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर दास जी के दोहे, है ना, रमैनी और कबीर सागर, जो उनके शिष्य धर्मदास के बीच चर्चा हुई थी, उसे कबीर सागर के रूप में संकलित किया गया। उसमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों पर बात हुई है, कबीर सागर। कबीर सागर मैं लगभग 14-15 साल पहले पूरा कबीर सागर पढ़ा, और मैंने देखा कि कबीरदास, जिनको कहते हैं अनपढ़ लोग मानते हैं, इतना डीप नॉलेज, एक जो कभी न, अभी भी साइंस जिन बातों पर खोज कर रही कबीर सागर में, वो सब है, कितना गहरा ज्ञान है ना। तो ये सब दूत, ईश्वर के दूत होते हैं सब, है ना। इतना डीप नॉलेज, इतना मिरेकुलस ज्ञान, ये सब सामाजिक नहीं होता, शिक्षा सामाजिक होती है। ये सब बहुत हाई क्लास के फिलोसफर्स थे, इनके ज्ञान ईश्वरीय थे। नामदेव जी ने अभंगास लिखा, अभंगा, है ना। कौन कौन? नामदेव तुकाराम की रचनाएं। अब आते हैं, सबसे पहले हम ये देखिए, इस मैप में, आप इस मैप में देख पाओगे कि कौन कहां से था। देखिए यहाँ शंकर देव जी असम के, शंकराचार्य से कंफ्यूज मत होना, असम के बहुत बड़े संत थे शंकर देव जी। गुरु नानक साहब, ये देखो, दादू मीराबाई राजस्थान, गुरु नानक पंजाब, सूरदास उत्तर प्रदेश, है ना, कबीरदास भी उत्तर प्रदेश, लहरतारा नाम की वाराणसी में पाए गए थे कमल के पत्ते पर तैरते हुए। वल्लभाचार्य नरसिंह मेहता गुजरात, है ना। महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर एकनाथ तुकाराम, ये महाराष्ट्र के संत हैं। लोकेशन देख लीजिए आप। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश रामदास पुरंदरदास। बसवन्ना या बसवेश्वर, इनको तो शिव का अवतार भी माना जाता, बसवन्ना या बसवेश्वर, कर्नाटक के थे। लिंगायत संप्रदाय आज भी पूरे कर्नाटक पर अपना दबदबा रखता है। मणिक वासगर, रामानुजाचार्य और नाम मल्लवर, ये तीनों प्रमुख संत थे तमिलनाडु के। तो आते हैं नीचे, पहुंचते हैं शंकराचार्य जी पर। शंकराचार्य, ये देखिए, शंकराचार्य जी अपने 4 प्रमुख शिष्यों के साथ में यहां बैठे हैं, जिनको इन्होंने शंकराचार्य नियुक्त किया था अपने 4 अलग अलग मठों पर, और हमेशा शंकराचार्य रहेंगे। शंकराचार्य एक पोस्ट बन गई, एक शंकराचार्य जाएगा, दूसरा शंकराचार्य आएगा। अभी भी 4 शंकराचार्य चारों मठों पर स्थित हैं।
शंकराचार्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बवाल चल रहा है। शंकराचार्य के बारे में पूरा देश हिला हुआ है इस समय। और ये बवाल क्या है, विवेक बताएंगे। शंकराचार्य जी को लेकर के इस समय देश में बवाल चल रहा है। हमारे यूपी में तो बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। तो ये बवाल क्या है, न्यूज व्यूज सुना करो सब लोग, पता तो चले देश दुनिया में क्या हो रहा है। तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। बताओ विवेक, शंकराचार्य को लेकर के क्या बवाल चल रहा है? हाँ, कोई है जो जानता हो, बताओ। तुम लोग इस देश के हो, प्लेनेट के हो, अपने अर्थ के हो, कहीं बाहर में आ गए हो, मंगल ग्रह से आके पढ़ रहे हो यहाँ, जानती नहीं धरती के बारे में कुछ। बताओ भाई। शंकराचार्य जी को, है ना, मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से सरकार ने रोक दिया। और शंकराचार्य फिर बवाल मचा, है ना, कि हिंदू धर्म के सुप्रीमो हेड को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार मकर संक्रांति पर नहाने से रोक देना। ये क्या लॉजिक, क्या लॉजिक है भाई ये, है? मतलब हिंदू धर्म का जो हेड हो, क्योंकि शंकराचार्य ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े हेड होते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन वैदिक धर्म है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में किसी को ना पता हो, अनादिकाल से। जब से शिव है तब से सनातन है, शिव हमेशा से है, तो ये धर्म भी हमेशा से है, ना कभी खत्म होने वाला है। 4 युग बीत गए, न जाने कितनी बार बीत गई, ये धर्म हमेशा से है, कभी खत्म नहीं होगा, ना खत्म हुआ है। तो उसके जो 4 वेदों को सीख देने वाले 4 शंकराचार्य हैं, और उस शंकराचार्य को ही सरकार ने पुलिस लगा करके नहाने से रोक दिया, गंगा स्नान करने से। इन पर क्या हुआ, पूरा देश हिल गया, पूरा शंकराचार्य बैठ करके सबको बोल दिए। और शंकराचार्य पीछे पड़ गए, तुमको हम चुनाव हरवा देंगे। शंकराचार्य के समर्थन में फिर बाकी नेताओं को मौका मिल गया कि हम, हाँ 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 ठीक है, उनको तो विरोधी चाहिए जो भी सरकार के विरोध में खड़ा हो जाए। राहुल गांधी भी, केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, सब लोग आ गए शंकराचार्य के साथ कि बहुत गलत किए, बहुत गलत किए, बहुत खराब हरकत किया मोदी साहब ने, है ना। अब उसके पीछे जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि आखिर क्यों रोक दिया। पानी बहुत ठंडा था, शंकराचार्य नहाते बीमार पड़ जाते तो ये सरकार की ही तो टेंशन आता है कि नहीं। इस वजह से हो सकता है रोका हो। पानी बहुत ज्यादा प्रदूषण है, शंकराचार्य के मान लो पेट में पानी चला जाता, बीमार हो जाते इतने प्रदूषण से, तो क्या होता, रोगग्रस्त हो जाते, इसलिए रोका कि भाई अभी पानी बहुत गंदा, साफ हो जावे तो आप नहाना। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई रोके क्यों हो, पीछे पड़ गए। आईएएस बनने जा रहे हो, तुम ही रुकवा, आईएएस ही तो आदेश देता है रोक दो। जाने रहो, इस तरह का आदेश तुम्हारे पास भी आएंगे कि फलाने को रोक दो, है ना। करना पड़ता है फिर, ठीक है। तुमको सरकार, अब मान लो तुम बहुत हिंदूवादी हो, धर्म बहुत मानते हो, शंकराचार्य को बहुत मानते हो, लेकिन तुमको सरकार का आदेश आ जाएगा कि अरेस्ट हिम, करोगे कि नहीं? बिना कारण, कारण नहीं पूछ सकते हो, कहेगा अरेस्ट हिम, करोगे? तो रीजन भी तो होना चाहिए। सरकार बोल दिया कि आदेश दिया कि अरेस्ट हिम, फिर तो ये तो करना ही सरकार जानती है। तुम्हारे पास इतना समय थोड़ी है, तुम्हारे पास अचानक से फोन आया शंकराचार्य आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसे तुम्हारे केस स्टडी, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुमसे, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या करोगे? तुमको अचानक से, अब समय है ही नहीं है कारण जानने का, पहले अरेस्ट करो फिर कारण बताया जाएगा। तुम तब सरकार टाइम ऊपर हो। की हाँ, लगेगा। करोगे कि तब मैं त्याग पत्र दे दोगे, कहोगे कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है,
या तो सरकार की का आदेश मानो, या फिर कह दो कि शंकराचार्य को मैं बहुत मानता हूं, मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। ये कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो। क्या करोगे पलक, तुम क्या करोगे? तुमसे पूछेगा इंटरव्यू में ऐसे ही कि तुम पक्की कट्टर हिंदू हो, मान लो कि तुम बहुत बड़ी हिंदू हो, शंकराचार्य में तुम्हारा बहुत फेथ है, यहां तक कि तुम शंकराचार्य से नाम भी ली हो, दीक्षित भी हुई हो, तुम्हारे गुरु हैं, कुल गुरु हैं तुम्हारे शंकराचार्य। अब वह शंकराचार्य आ रहे हैं, किसी कारणों से तुम्हें उच्च शीर्ष अधिकारियों द्वारा आदेश आता है, रिटर्न में आदेश आता है, लिखित में तुम्हारे पास आदेश आता है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्या एक्शन लोगी? सर अरेस्ट करना पड़ेगा। रोते हुए कर लेना है, लेकिन करेंगे तो है ही, है ना? करना पड़ेगा, या फिर नौकरी छोड़ दो। यस सर। इंटरव्यू में क्या बोलेंगे कि हम, अरेस्ट करेंगे। हाँ, पहले तो कारण जानने का प्रयास करेंगे, वाजिब कारण रहा, है ना? वाजिब कारण रहा तो क्यों, बिल्कुल अरेस्ट करेंगे, है ना? और उनको लेकिन सम्मान पूर्वक अरेस्ट करेंगे, मतलब उनको बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे कि हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी महान विभूतियों का अरेस्ट नहीं किया जाता, है ना? नजरबंद किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है ना? पैर छू छू के कहते हैं कि अरे हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, है ना? ऐसे, लेकिन कायदे से। ये नहीं रहे शंकराचार्य नहीं जाने दूंगा, मैं डीएम हूँ यहाँ का, है ना? यहाँ मेरी। सर हम्म। जैसे इसमें शंकराचार्य जी दिख रहे हैं वैसे ही हमेशा रहते थे। हाँ, ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही रहते थे हमेशा। उन्हीं की फोटो लगी हुई है, असली नहीं है, एआई से बनी हुई फोटो है, लेकिन ऐसे रहते थे। महान विचारक, एक बहुत बृहद दर्शन प्रदान करने वाले, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म, या जिसका असली नाम है वैदिक धर्म, क्योंकि वेदों पर आधारित धर्म है ना, विकृत हो गया था। यह बहुदेवतावादी हो गया था, बहुदेवतावादी होकर विकृत हो गया था। बहुदेवतावादी होकर के विकृत होने का मतलब कि हर 10 किलोमीटर पर तुम्हें एक नया देवी और देवता मिल जाता था, बहुत ज्यादा भगवान हो गया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गया था कि असली में भगवान है कौन। शंकर जी भगवान माने तो विष्णु जी को क्या माने, विष्णु जी को भगवान माने तो फिर दुर्गा जी को क्या माने। हनुमान जी भी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? देखो शंकराचार्य ने क्या सॉल्व किया, इनका कंट्रीब्यूशन है, शंकराचार्य ने क्या सॉल्व किया वो जानना होगा, तो पहले प्रॉब्लम जानना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। मुझसे भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो वहां शंकर जी का पैर छू लेते हैं, तो मुझे टेंशन रहती है कि वो पार्वती मैया कहाँ हैं, उनका भी ढूंढ करके पैर छूते हैं, फिर सोचते हैं गणेश जी कहीं गुस्सा ना हो जाए तो गणेश जी का भी पैर छू लेते हैं, है ना? फिर बाहर निकलते हैं, सोचते हैं कहीं हनुमान जी छूट गए, तो वो सोचते रहेंगे देखो इसने सबका पैर छुआ, हमको छोड़ दिया, है ना? तो हनुमान जी को भी देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर हनुमान जी के पैर छूट गए, तो बड़ा 1 घंटा लग जाता है हमको सारे देवताओं को मनौना करने में। या तो छुए तो सबका छुए, नहीं तो किसी का छुए, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो मैंने उसके लिए एक ऑडियो बनाया था ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम जो इनको होती रहती है। तो उस ऑडियो में भी लगभग शंकराचार्य की बहुत सारी जो धारणा, जो मूल बात है कि हिंदू धर्म बहुदेवतावादी नहीं है, वो चीज सुनने को मिलेगी। तो इन्होंने सॉल्व क्या किया कि ये बहुदेवतावाद की ईश्वर एक है, वो दो नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं, भगवान केवल एक है। निर्गुण ब्रह्म की ओर बल दिया, और इस तरह से सनातन वैदिक धर्म में भी
एकेश्वरवादिता की अवधारणा आ जाती है, एकेश्वरवाद इंट्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ने इंट्रोड्यूस किया, पहले से था लेकिन खो गया था, ये री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एकेश्वरवाद, क्योंकि वेदों में निर्गुण ब्रह्म के बारे में ही वार्ता है, और बाकी के जिनकी सुमिरन किया जाता है वो देवता हैं, ईश्वर नहीं कहते हैं। इंद्र को, वरुण को, सौमित्र की पूजा वेदों में है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा गया है, वो देवता हैं। जैसे तुम हो, वैसे तुमसे थोड़ा सा सुपीरियर स्पीसीज हैं देवता, है, लेकिन वो भगवान नहीं कहा गया है। भगवान को हमेशा एकेश्वर, मतलब एक ही भगवान है, निर्गुण के रूप में वेदों में दर्शाया गया है। ठीक है। साम वेद में वर्णन है, अग्नेय तनूरसी, चारों वेदों का मैंने अध्ययन किया। अग्नेय तनूरसी ईश्वर किस प्रकार से है? अग्नेय तनूरसी मतलब कि जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी होती है ना, उस प्रकार से ईश्वर का नूर है, रोशनी के समान उसमें बताया गया। इस श्लोक में ईश्वर को एक प्रकाश, कभी न समाप्त तो होने वाली लाइट के रूप में दिखाया गया। तो कोई बॉडी नहीं हुआ ना, कोई शरीर नहीं हुआ। यानी वेद कहते हैं कि ईश्वर कैसा है। सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहता है कि ईश्वर कैसा है, अग्ने तनूरसी, है ना, ईश्वर प्रकाश का दरिया है, वैसा है। तो यही चीज समझाने का प्रयास शंकराचार्य ने किया था। कल्दी गांव में, केरल में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिताजी शंकर जी के बहुत बड़े उपासक थे, आदि शंकर, मूल शंकर, है ना, शंकर जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनको संतान नहीं हो रही थी, तपस्या किए, है ना, तपस्या करने के बाद में शंकर जी मतलब प्रकट हुए, और उनसे पूछा कि बताइए भाई, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमको आपको देखने के बाद में, है ना, किसी को क्या चाहिए होगा, सारी इच्छाएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं जब जिसने आपको देख लिया। ठीक है। तो शिव गुरु जो इनके पिताजी थे, और अपनी पत्नी के साथ तपस्या किए थे, शिव गुरु एवं अयंबा, इनके माता पिता का नाम, शिव गुरु एंड अयंबा। उन्होंने कहा कि अब तो आपको देखने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, हमको आप ही संतान के रूप में चाहिए। तो शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं आपका संतान बन करके आऊंगा, मतलब कि मेरा अंश आपके अंदर अवतरित होगा, गर्भ में मेरा अंश अवतरित होगा। तो इस तरह से शंकराचार्य का जन्म हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कि इनके शंकराचार्य जी के जो फिलॉसफी थी, अद्वैतवाद था, कल भी बताया था मैंने। अद्वैतवाद का मतलब क्या है? अद्वैतवाद का मतलब ईश्वर दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, एक है। एक ईश्वर है, जो उसको क्या रूप दिया इन्होंने? ब्रह्म का रूप दिया। ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का जो नियंता हो, समूचे ब्रह्मांड का जो पालनहार हो, जो करता हो, उत्पत्ति करता हो, विनाश करता हो, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। तो केवल ब्रह्म ही वास्तविक है, अन्य सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत को माया रचित बताया, इसे एक इल्यूजन बताया, है ना, और इसका अस्तित्व नहीं है।
ये करके बताया, कहा कि इसका अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी को अंधेरे में देखने पर, है ना, सांप होने का भ्रम होता है, उसी प्रकार से अज्ञान, माया रूपी अज्ञान के कारण ये जो तुम देख रहे हो दृश्य जगत, जितना कुछ भी देख रहे हो, है ना, मोबाइल फोन देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, किताब देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, दीवार देख रहे हो, ये सब सपने जैसा है। जैसे सपने में ऐसे ही सब कुछ देखते हो, तुम्हें सपने में फील भी होता है कि सच है, वैसे ही तुम इसको भी ये सपना ही चल रहा है, भ्रम है, इल्यूजन है, ये सत्य नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें महसूस हो रहा है वो असत्य है। सत्य केवल एकमात्र परमात्मा है, ईश्वर है। इस माया के कारण ही रस्सी को देखने पर जिस प्रकार से सांप का भ्रम होता है अंधेरे में, उसी तरह से ये अंधकार रूपी अज्ञान रूपी माया से भी भ्रम पैदा होता है। ठीक है। जागने के बाद जिस प्रकार से पता चलता है कि ये सब झूठ था, सपना था, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के बाद यह रहस्य पता चलता है कि यह सब भ्रम है। ऐसा आदि शंकर ने बताया। और जो ये बात जान लेता है कि, है ना, मैं ही ब्रह्म हूं, कि मैं ही भगवान हूं, जो ये बात अंदर से जान लेता है वही जान पाएगा जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा। फिर वो, क्योंकि भगवान कभी ना तो पैदा होता है ना ही मरता है, तो वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मात्म पराः, इसका अर्थ है पूर्ण आत्मा वास्तविकता है, उपस्थिति की दुनिया माया है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। और इस बात का ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। शंकराचार्य जगह जगह जा करके, शंकराचार्य जी ने अन्य गुरुओं के साथ शास्त्रार्थ किए। उनके पास जाते थे, कहते थे कि आप मेरे से डिबेट करो, अगर आप हार गए तो आप सभी शिष्यों सहित मेरे शरण में आ जाओ, मुझे गुरु बना लोगे। लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं अपने सभी शिष्यों सहित आपकी शरण में आ जाऊंगा। और इस तरह से देश भर में घूम घूम करके इन्होंने बहुत सारे भिन्न भिन्न मास्टर्स को हराया और अपने अद्वैतवाद को फैलाया। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम नोट कर लो। गुरु, शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे, है ना, पेपर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि शंकराचार्य जी के गुरु जी कौन थे। तो शंकराचार्य जी के गुरु जी थे गोविंद भागवत पद आचार्य। नोट कर लो, नोट्स में नहीं है, नोट कर लो, गोविंद भागवत पद आचार्य। या कभी कभी पेपर में गोविंदाचार्य भी ऑप्शन में आ जाएगा, तो वह भी सही हो जाएगा। इन्होंने ही शंकराचार्य को ज्ञान दिया था, लेकिन फैलाया तो शंकराचार्य ने ही। ठीक है। यानी कि कोई शंकराचार्य खोज करता नहीं थे, इन्होंने देश भर में इसे फैला दिया, क्योंकि अद्वैतवाद की शिक्षा इन्होंने अपने गुरुजी से सीखा था। तो कम जानकार एनसीईआरटी बनाने वालों ने क्या लिख दिया, अद्वैतवाद के जनक। ये बात सही नहीं है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को उत्पन्न किया था, नहीं, बिल्कुल गलत है। अद्वैतवाद सनातन काल से चला आ रहा।
अद्वैत दर्शन को इन्होंने केवल और केवल शंकराचार्य ने फैलाया, खोजा नहीं। इन्होंने खुद अपने गुरु जी से सीखा, गोविंद भागवत पदाचार्य से। और गोविंद भागवत पदाचार्य ने अपने गुरु जी से सीखा होगा, उन्होंने अपने गुरु जी से सीखा होगा। तो ये तो भाई इन्फिनिटीज चला रहा है। ये केवल पॉपुलराइज किए थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो लिख दिया गया है ना, कि इन्होंने खोजा, तो पढ़ लो, पेपर में आएगा, टिक मार देना शंकराचार्य, क्या ही करना है ना, सही हो जाएगा। शंकराचार्य के ग्रंथ उपदेश शास्त्र, विवेक चूड़ामणि और भजन गोविंदम स्तोत्रक, सॉरी भज गोविंदम स्तोत्र एक है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यानी शंकराचार्य को भी, है ना, भजन गाने के लिए सगुण वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना ही पड़ गया। गोविंद आखिर कौन? कृष्णा जी, है ना। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख आदमी, तू गोविंद का ध्यान कर, गोविंद का ध्यान कर, गोविंद का ध्यान कर। तो इन्होंने चार कोने पर चार मठों की स्थापना किया और सबको एक एक, है ना, वेद का शिक्षण केंद्र बना दिया। और सभी हिंदुओं को बताया कि इन चार धाम की यात्रा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। चारों कोने पर देश के चतुर्दिक विजय अभियान शुरू किया था, धर्म की विजय के लिए, है ना। चतुर्दिक विजय अभियान शुरू किया था शंकराचार्य ने, कि चारों दिशाओं में अद्वैत दर्शन का परचम फैलाएंगे। और उसमें शंकराचार्य सफल रहे। चारों कोने पर इन्होंने मठों की स्थापना किया और सभी को बोला, कहां कहां, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ, इन चार मठों की स्थापना किया। हाँ, शंकराचार्य का मठ बद्रीनाथ वाला जो ज्योतिर्मठ है, बह जाने वाला है, इसलिए वो भी करंट अफेयर में है मामला। बहुत सारे ग्रंथ लिखा है शंकराचार्य ने, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे भाष्य इन्होंने लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, वो सब जो पूछा नहीं जाता उस पर नहीं जाऊं। मांडू, सारे उपनिषदों पर इन्होंने भाषा टीका लिखा है शंकराचार्य ने। उपदेश श्री लिखा है। आत्मबोध, आत्मबोध नाम का ग्रंथ, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान कैसे हो उससे संबंधित किताब लिखा, आत्मबोध। आत्मा के बारे में जानो कैसे, अपने आप की आत्मा को कैसे जानो जो कि तुम ही हो, आत्मबोध। इस किताब में विधि बताई गई है कि कैसे जाने। तत्वबोध नाम की भी किताब लिखा था, तत्व को कैसे जाने, तत्वबोध नाम का भी ग्रंथ लिखा था। माया कैसे काम करती है, इल्यूजन कैसे तुम्हें भ्रमित करके आपको दिखा रहा है, ये इस पर इन्होंने प्रपंच सारम, माया के प्रपंच सारम, माया कैसे आपको झूठ के दृश्य दिखा रही है, इसके बारे में प्रपंच सारम में इन्होंने लिखा है। ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लो, निर्वाण शतकम। निर्वाण शतकम, मुक्ति पाने का मंत्र इसमें है। निर्वाण शतकम, ये पेपर में पूछा भी गया है, निर्वाण शतकम।
वेरी इंपॉर्टेंट करके निर्वाण शतकम नोट कर लो। आते हैं अब इनके चार मठों की तरफ रुझान करते हैं। शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ, जोशी मठ भी कहते हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर, बद्रीनाथ वहीं पर है ना, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा वहीं से निकल रही है सतोपंथ हिमानी से, वहां पर। वहां का महावाक्य ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मान लो बहुत कठिन क्वेश्चन बनाएगा तब ये सब बात पूछेगा, मिलान करने के लिए दे दे कि अलग अलग जो वो है मठ है उनका मूल मंत्र क्या है ना। यहाँ का महावाक्य है अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ज्योतिर्मठ की। यहां जाओगे तो आपको जा करके अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त होगा, ये याद रखना आप। क्योंकि कौन सा मठ कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, चार वेद हैं चार मठ है, तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मूल मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा सर्वोच्च शक्ति है। यहाँ के जो पहले आचार्य नियुक्त किए गए थे शंकराचार्य के द्वारा, वो थे टोटकाचार्य या टोकाचार्य, टोटकाचार्य या इनको भी याद रखना, मिलान करने के लिए आएगा क्वेश्चन, टोटकाचार्य या टोकाचार्य के नाम से यहाँ पर। फिर गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, है ना, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में सामवेद से एसोसिएटेड है। यहाँ का मूल मंत्र है तत्वमसि, मतलब वह तुम ही हो। कौन वह तुम ही हो, तुम ही भगवान हो, पलक विवेक, है ना, राधिका, तुम लोग भगवान हो, है ना। तत्वमसि, यहाँ के जो पहले शंकराचार्य थे, शंकराचार्य तो यही थे पहले, मतलब जिनको नियुक्त किया गया था, इनके चेला पद्म पदाचार्य, पद्म पदाचार्य थे। तीसरा मठ है श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा मठ या श्रृंगेरी शारदा पीठम, कर्नाटक में, यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। यहाँ का मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और यहाँ के जो शंकराचार्य थे सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य पहले शंकराचार्य थे। ठीक है। चौथा मठ, चौथा मठ द्वारका मठ, द्वारका पीठम, ऋग्वेद से एसोसिएटेड, ऋग्वेद है। और इसका जो मूल मंत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, चेतना ही ब्रह्म। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चेतना ही ब्रह्म है, कहाँ कहा गया है, किसने कहा था कि चेतना ही ब्रह्म है? शंकराचार्य कह रहे हैं कि चेतना ही ब्रह्म है। तुम जो फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, चेतना कारण ही महसूस कर रहे हो, और वही चेतना भगवान है। यहाँ के मतलब जो तुमको बात कहते हैं अच्छी लगती है, बात कहते हैं बुरी लगती, खाते हो मीठा लगता है, ये सब जो एक्सेस कर रहा है वो कौन है? चेतना है, कॉन्सियसनेस। और वो कॉन्सियसनेस कौन है? ब्रह्म है। यहाँ के पहले गुरु थे हस्तमलाकाचार्य। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुरेश्वराचार्य के बारे में। सुरेश्वराचार्य का नाम था पहले मंडन मिश्र, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है। मंडन मिश्रा जी, जैसे मैं हूं, है ना, वैसे मिश्रा, मैं भी मिश्रा, वो भी मिश्रा, मंडन मिश्रा, है ना। तो मंडन मिश्र, इनकी पत्नी भी बहुत विद्वान थी,
इनका नाम था उभया भारती। उभया भारती। तो भाई इनके पास भी शंकराचार्य जी ऑफर लेके गए कि हमसे डिबेट कर लो, अगर हम जीते तो तुम हमारा शिष्य बन जाना, और तुम जीते तो हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे अपने शिष्यों सहित। डिबेट चला, कई दिन डिबेट चला। अंत में मंडन मिश्र पराजित हो गए। तो उभया भारती अपने पति के बचाव में आ गई। उभया भारती ने कहा कि मंडन मिश्र अभी पराजित नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा कैसे पराजित नहीं है? उन्होंने कहा कि देखो, पत्नी पति का आधा अर्धांगिनी, आधा अंग कही गई है। पढ़े तो हो गए शास्त्रों में? कहे हाँ। कहे अभी तो आपने आधा ही को हराया है ना, हमको हराने के बाद पूरा होगा, क्योंकि ये शादीशुदा है, और जो शादीशुदा होता है वो दोनों मिल करके कंप्लीट होता है। ऐसा ही तो लिखा है शास्त्र में। हाँ, उनका हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। कहे ठीक है चलो, बताओ इतनी दुनिया को मैं हरा के आया हूं और तुम एक स्त्री होकर के मुझसे डिबेट करोगी? क्योंकि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी बहुत कम ही होती थी, सबको उतने अवसर नहीं मिलते थे पढ़ने के। बैंड थी बहुत, तो बहुत जगहों पर तो ये पढ़ा ही नहीं सकती हो। बहुत अपर कास्ट में ओपन था, ऋषि पत्नियां पढ़ती थी, ऋषि मुनि की बेटियां पढ़ी लिखी थी, बाकी बहुत ज्यादा पढ़े लिखा समाज नहीं था स्त्रियों के मामले में। डिबेट शुरू हुआ, और उभया भारती ने शंकराचार्य को ऐसा फंसा दिया कि शंकराचार्य हार गए। डिबेट के पहले दिन ही शंकराचार्य पराजित। सिंगल क्वेश्चन से पराजित। इनसे काम शास्त्र यानी विवाहोपरांत जो पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, वो भी एक बड़ा मतलब चैप्टर है। उस पर तो पूरा एक ग्रंथ लिख डाला है वात्स्यायन ने, काम सूत्र। ये भी पेपर में यूपीएससी पूछा, मिलान करने के लिए आता है, काम सूत्र वात्स्यायन, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह काम कला कहा कि वो तो वो छोड़ दोगे तो सब सब मतलब तुम वही नहीं जानते हो जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, तो तुम बाकी कुछ भी जान लो सब बेकार है। शंकराचार्य को उभया भारती ने बोला, कहा बाबा, जिससे संसार की सृष्टि होती है, सभी योनि के जीवों का जन्म हो रहा है, आप वही नहीं जानते हो तो क्या ही जानते हो? फिर कुछ हो जान लो सब बेकार है, जाओ पढ़ के आओ। तो हार जाने के बाद में शंकराचार्य जी फिर पढ़ाई किए जा करके, खूब पढ़े खूब पढ़े खूब पढ़े। ये भी पढ़े, पढ़ लिख करके खूब तैयारी करके आए। उभया भारती से कहे अब चलो करते हैं डिबेट। उभया भारती से फिर ये डिबेट किए, और फिर से इतना पढ़ के आए थे, उभया भारती ने फिर फंसा दिया। तो अब शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश विद्या, परकाया प्रवेश विद्या का मतलब होता है किसी के शरीर में प्रवेश करके उसका सारा नॉलेज ले लेना। मतलब जो भी प्रश्न वो पूछ रहा है उसका उत्तर तो उसे पता ही होता है, तो उसके शरीर में यानी उसके दिमाग में घुस करके, है ना, इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। टेलीपैथी, तुम्हारे दिमाग को देख के जानने लगता है, जैसे हम तुम लोगों का जान जाते हैं, है ना, कि तुम लोग का पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सो रहे हो। अभी अभी तुम लोग का शंकराचार्य तो सामने बैठ करके देख रहे थे, तुम लोग जैसे कैमरा बंद किए हो ना, तब भी मैं जान जाता हूँ तुम कौन कौन बच्चा है जो यहाँ सही से मन लगा के पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन ऐसे ही से देख रहा है ना, कौन है जो पेन की डंडी मुंह में फंसाए बैठा है ना, कौन है जो मोबाइल ऐसे रख के इधर उधर देख रहा है। ठीक है, सबको देखता रहता हूँ।
तो ये जो है एक तरह की चीटिंग है, ये चीटिंग। तो इस तरह से चीटिंग वीटिंग करके शंकराचार्य फाइनली आंसर दे दिए, है ना। और उभया भारती तब जाकर के संतुष्ट हुई। और फिर मंडन मिश्र इनके शिष्य बन गए। देखो एक लड़की की पावर देखे, स्त्री की। पूरे भारत के गुरुओं को जिसने हराया, है ना, चंद मिनटों में उसको हराया किसने? एक स्त्री ने। कभी कोई कहे ना एकदम। नारी को पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर होती है पढ़ने लिखने में, ये एग्जाम्पल उठा के उसके मुंह पर फेंकना, है ना। सबसे ज्ञानी कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य को किसने हराया? एक गृहस्थ महिला ने, एक पढ़ी लिखी महिला, ओविया भारती ने हरा दिया। हाँ पलक, तुम कुछ कहना चाह रही थी, बताओ। नमस्कार। हैं? क्या बोल रही हो? कुछ भी नहीं। देखो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अच्छा, नारी शक्ति जिंदाबाद ही बोल दो फिर इसी बात पर। हैं? द गर्ल्स पावर। हाँ हाँ, गर्ल्स पावर। बाबा, बाबा की बाट लगा दिया। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, फंस गए, अटक गए शंकराचार्य, है ना। और चीटिंग नहीं करते, जितबो न करते। पर ये करना, करके जीतना, कोई जीतना हुआ? किसी का माइंड हैक कर लो, है ना। जैसे एग्जाम में पेपर आउट कर लो, वही बात तो हुई। चलो, तो उन्हीं को बाद में सुरेश्वराचार्य नाम दे दिया था, मंडन मिश्र को। और ये प्रमुख शिष्य थे, सबसे टॉप वाले। तो यहां से जाकर के शंकराचार्य वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ये बहुत ज्यादा नहीं, बड़े नहीं है ज्यादा, है ना। मतलब टॉपिक बड़े नहीं है, इन बाबा तो बड़े ही है ना। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, इन पर सीरियल भी आता था दूरदर्शन पर। और मुझे पूरा विश्वास है अब तो कोई दूरदर्शन देखता ही नहीं है। मेरी एज के जो 90s के जो लोग हैं, है ना, वो लोग दूरदर्शन तो, मैं तो देख लेता था, है ना। लेकिन बाकी कोई नहीं देखता रहा होगा, बच्चा कम उम्र का, है ना, क्योंकि ये बुढ़ाउती में देखने वाली चीज है ना। कौन बच्चा देखेगा? बूढ़ा लोग देखते थे इसको। महाराष्ट्र के 13वें शताब्दी के अग्रणी भक्ति संत, जिनकी भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वारकरी कहते हैं, वारकरी समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये धार्मिक गीतों या भजनों के माध्यम से भगवान की भक्ति करने की, उपासना करने की शिक्षा देते थे। ये सगुण मार्गी थे और भगवान विठोबा की पूजा करते थे, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। इन्होंने जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाया। नेक्स्ट है नामदेव, 1270 से 1350। यह भी महाराष्ट्र के कवि संत थे, कविताएं भजनें लिखते थे और लोगों में बांटते थे, सुनाते थे। और इन्होंने भी विभिन्न जाति वर्ग के लोगों को दीक्षित किया। इन्हें उत्तर भारतीय एकेश्वरवादी परंपरा में एक निर्गुण संत के रूप में मानते हैं, जबकि महाराष्ट्र में उन्हें
वारकरी संप्रदाय का ही हिस्सा मानते हैं, ये बात जानने वाली है। नामदेव को उत्तर भारत में कहते हैं निर्गुण है, महाराष्ट्र वाले इन्हें सगुण कहते हैं, मतलब साउथ इंडिया में इन्हें सगुण माना जाता है, सगुण संत, और उत्तर भारत में इन्हें निर्गुण, निर्गुण संत का, निर्गुणी संत माना जाता है। दोनों ही कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों तरह के थे, है ना। उन्हें हिंदू धर्म के भीतर दादू पंथ परंपरा में 5 श्रद्धेय गुरुओं में से एक माना जाता है कि, और दादू पंथी जो थे वो सब निर्गुण हुआ करते थे, इस कारण से कंफ्यूजन होती है। दादू पंथी परंपरा में कौन कौन है? दादू, कबीर, रविदास, हरदास और नामदेव, और नामदेव। ये पेशे से एक दर्जी थे, मिलान करने के लिए आया था पेपर में, सबको मिलाना था। नामदेव को मिलाया दर्जी से। कबीर को किससे मिलाएंगे? कबीर जी किससे, कौन थे? कबीर दास जी जुलाहा थे, ठीक है, कबीर दास जी जुलाहा थे। संत बनने से पहले, है ना, ये, है ना, संत बनने से पहले एक दर्जी थे, बाद में तो फिर घूम घूम करके सब यही सब करते थे। हाँ, पूजा सत्रों के दौरान उनके साथियों में कन्हो पात्रा इनकी मुख्य शिष्या थी, है ना। जो कन्हो पात्रा एक नाचने वाली नर्तकी थी, लड़की थी, है ना। सेना एक नाई थी, सावता एक माली थी, चोखा मेला शिष्या एक अछूत थी, जनाबाई एक नौकरानी थी, गोरा एक कुम्हारिन थी, नरहरि दास एक सुनार थे, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर जिसे ज्ञानदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्राह्मण, ये इनके प्रमुख शिष्य एवं शिष्याएं थी। इनकी जो रचनाएं हैं अभंग कहलाती हैं, अभंग, और इनके अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। ये लाइन पेपर में पूछी गई है भाई, किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में है? कई लोग थे उसमें, ये भी थे। अगला है संत एकनाथ जी। 16वीं शताब्दी ईस्वी में वारकरी संप्रदाय के ही एक प्रमुख मराठी संत थे, कविताएं भी लिखते थे। यानी ये ज्ञानेश्वर और नामदेव की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मराठी थे, मराठी धार्मिक भजनों का इन्होंने सृजन किया था। तुकाराम जी महाराष्ट्र के ही भक्ति आंदोलन के थे, कवि संत थे, वरकरी, वरकरी संप्रदाय के ही थे, बार बार आएगा, है ना, वरकरी। इनके दोहों को, इन्होंने दोहों की रचना किया था जिन्हें अवंग कहते थे। अवंग मतलब दोहे, तुकाराम के दोहों को अवंग कहा जाता था। आध्यात्मिक गीतों के द्वारा उन्होंने पूजा अर्चना करने की शिक्षा दिया। इनकी कविताएं विठल स्वामी या भगवान विठोबा, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, को समर्पित, वही पुराना मतलब वरकरी संप्रदाय वाला थी जो ज्ञानेश्वर जी ने बनाया था। ये शिवाजी के समकालीन थे और मराठा राष्ट्रवाद, परम मराठा की पृष्ठभूमि बनाने के लिए जिम्मेदार थे। रामदास जी 1608 ईस्वी में हुआ था, मतलब अब कोई नया फिलॉसफी नहीं दे रहा है, शंकराचार्य के बाद से कोई नई फिलॉसफी नहीं आ रही है, सब भक्ति मार्ग या कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल, है ना। ये शिवाजी के गुरु जी थे, ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जी थे। इंपॉर्टेंट बात है ये। शिवाजी को स्वराज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। ये भगवान राम के भक्त थे और इन्होंने पूरे भारत में आश्रमों की स्थापना किया था। उन्होंने विभिन्न विज्ञानों और कलाओं के अपने विशाल ज्ञान को आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों में पिरोते हुए एक किताब लिखा था
जिसे दास बोध कहते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन अक्सर यहां से बनता है, तो रामदास जी को किताब मिला देंगे दास बोध से। चैतन्य महाप्रभु, वाह भाई वाह, इनको तो श्री कृष्णा जी का अवतार भी माना जाता है। बंगाल के थे। कृष्ण भक्ति को इन्होंने भारत में बहुत पॉपुलराइज किया। इनको गौरांग स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। गौरांग स्वामी के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम विशंभर नाथ मिश्रा था। क्या था? विश्वंभर नाथ मिश्रा। और इनके गुरु जी का नाम था केशव भारती। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय, डायरेक्ट ही क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किया था। इनको ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ था, कहां हुआ था? इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के बाद एक परंपरा है, गया में जाकर के पिंडदान करना होता है। तो ये पिंडदान करने के लिए गए थे। इनका एक नाम है निमई। निमई क्योंकि ये नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, इसलिए इनको निमई भी कहा जाता है। तो जब ये गया गए, तो वहीं गया में, है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति, वहीं पर इनको फिर घर वर छोड़ दिए थे, वहीं से ये मोटिवेट हो गए। केशव भारती जी इनको मिल गए, इनको कृष्ण भक्ति की तरफ मोड़ दिए, है ना। और फिर ये वहीं से श्री कृष्ण जी के भक्ति में डूब गए, चैतन्य महाप्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। गौड़ीय संप्रदाय मत भूलना। इन्होंने भजन के लिए सबसे अच्छी प्रणाली जो बताया, है ना, वो थी संकीर्तन या कीर्तन करना। ठीक है, संकीर्तन। संकीर्तन मतलब वाद्य यंत्रों के साथ गाना बजाना, नाचना, झूमना। कहा कि यही से परमानंद प्राप्त होगा, इसी यही भक्ति है। इन्होंने दुनिया को फिर वहीं, कहां से? गया से, बोध गया से घर बार सब त्याग दिया था, फिर लौटे ही नहीं, भक्ति में डूब गए, अपने गुरु जी के द्वारा सिखाए गए मार्ग में डूब गए। भेदभाव से रहित इन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। इन्होंने अपने 5 शिष्यों को, हाँ एक चीज और, कि इनके जो सन्यास वाले गुरु थे, केशव भारती जी ने तो इन्हों कृष्ण भक्ति सिखाया था। इन्हें सन्यास की दीक्षा किसने दिया था? ईश्वरपुरी। ठीक है, 2 गुरु थे, केशव भारती, ईश्वरपुरी, दोनों याद रखना। आगे देखते हैं। इनके सबसे प्रमुख शिष्य थे नित्यानंद। नित्यानंद इनके प्रमुख शिष्य थे। अपने मृत्यु के बाद उन्होंने बोला कि गौड़ीय संप्रदाय को बंगाल में यही नित्यानंद ही लीड करेंगे, नित्यानंद प्रभु। और अन्य 5 शिष्यों को, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें वृंदावन में भेज दिया ज्ञान को फैलाने के लिए, जो श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि थी। रासलीला भगवान श्री कृष्ण वहीं रचाए थे। गुड़ी किया गौड़ीय संप्रदाय। इनकी जीवनी किसने लिखा? कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी लिखा था। इसी के साथ में आज का चैप्टर भी खत्म हो गया भाई, है ना। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगी
तो उसमें पढ़ेंगे बसवेश्वर बसवन्ना लिंगायत संप्रदाय। खत्म नहीं हुआ है, लंबा चलेगा ये। एक टेस्ट केवल इसी पर लिया जाएगा, भक्ति आंदोलन पर। तो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए।